डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्यों है। अगर राजस्थान की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ औद्योगिक विकास बहुत ही कम हो पाया है। अगर हम कहें कि यहाँ औद्योगिक विकास की दर बहुत ही धीमी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 1949 से पहले राजस्थान में मात्र 11 वृहद उद्योग थे, जिनमें से 7 सूती वस्त्र उद्योग, 2 सीमेंट उद्योग तथा 2 चीनी मिलें थीं और केवल 207 पंजीकृत फैक्ट्रीज थीं। हमारे राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाएं अपार हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। उसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता पूर्व राज्य का रजवाड़ों में बंटे होना। जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था। रियासतों में बटे होने के कारण यहाँ पर एकता का अभाव था, जिसके कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्व राजनीतिक उथल पुथल का वातावरण। आज़ादी से पहले राजस्थान में एकीकरण के लिए बहुत सारी राजनीतिक स्तर पर उथल पुथल हुई, काफ़ी परिवर्तन हुए, जिसके कारण औद्योगिक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जा सका। नंबर 3, यातायात के विकास का अभाव। राजस्थान में भौतिक बाधाओं के कारण यातायात का पूरा विकास नहीं हो पाया है। यदि हम देखें तो पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है और मध्य राजस्थान में अरावली पहाड़ी क्षेत्र विस्तृत है। तो यहाँ पर यातायात के जो विकास की संभावनाएं हैं उनके समक्ष कई प्राकृतिक बाधाएं हैं, जिसके कारण यहाँ यातायात का विकास नहीं हो पाया और औद्योगिक विकास के लिए किसी भी प्रदेश में यातायात का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा, दुर्भिक्ष एवं सूखे की अधिकता। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क है, जिसके कारण यहाँ अकाल और सूखे की बारंबारता हमेशा रहती है, जिसका कृषि पर प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ वन संसाधन की भी कमी है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कृषि आधारित और वन संपदा आधारित उद्योगों का बहुत कम विकास हो पाया है। साथ ही जल की कमी भी रहती है, तो इसलिए अन्य उद्योगों के विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, जलाभाव। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में वर्षा का औसत बहुत कम है और यहाँ सूखा और बारंबारता अधिक है, जिसके कारण यहाँ जल की कमी पाई जाती है और उद्योगों के विकास के लिए जल एक प्राथमिक आवश्यकता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो भी अधिकांशतः मौसमी नदियाँ हैं। नित्यवाही नदियों का भी अभाव पाया जाता है। भूमिगत जल जो है वो अत्यंत गहराई पर पाया जाता है। नेक्स्ट, शक्ति संसाधनों का अभाव। शक्ति संसाधन का मतलब है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। राजस्थान में इन संसाधनों के भंडार कम हैं, जिसके कारण यहाँ पर उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए एक अनावश्यक संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी निर्भरता अन्य राज्यों पर भी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है हमारे यहाँ उद्योगों का विकास कम हुआ है। नेक्स्ट है पूंजी की कमी। राजस्थान में पूंजी, चूँकि राजस्थान गरीब राज्यों की श्रेणी में आता था पहले, धीरे धीरे यह अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है, तो यहाँ पूंजी का निरंतर अभाव रहा है, जिसके कारण उद्योगों का पर्याप्त रूप से विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, कुशल श्रम व तकनीकी का अभाव। उद्योगों के विकास में श्रमिकों की कुशलता का और तकनीकी विकास का पूर्णतः योगदान होता है। हमारे यहाँ पर जो लेबर है वह है अनस्किल्ड है, जिसके कारण यहाँ उत्पादन में जो गुणवत्ता है उतनी नहीं मिल पाती है जितनी की होनी चाहिए, जिसके कारण यहाँ उद्योगों का विकास जो है वो कम हुआ है। तकनीकी दृष्टि से भी हम देखें तो औद्योगिक राजस्थान जो है वो पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसके फलस्वरूप हमारे यहाँ पर औद्योगिक विकास में कमी है। नेक्स्ट है कच्चे माल की अपर्याप्तता। राजस्थान में कच्चे माल की जो विविधता है वह बहुत कम है। हमारे यहाँ उद्योग अधिकांशतः खनिज आधारित उद्योग हैं। सूखे के कारण, वर्षा की कमी के कारण यहाँ कृषि आधारित उद्योगों का, साथ ही वन आधारित उद्योगों का विकास कम हुआ है। अधिकांश उद्योग जो हैं वो खनिज आधारित उद्योग हैं और जो खनिज भी हैं
उनमें कुछ ही खनिजों में राजस्थान का भारत में एकाधिकार पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कच्चे माल की जिसके कारण राजस्थान में कुछ उद्योग पर्याप्त रूप से पनपे हैं, लेकिन अधिकांश उद्योगों में कच्चे माल का अभाव होने से उनका पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। लास्ट है सरकारी संरक्षण की कमी। राजस्थान में सरकार के द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जो कानून कायदे नियम बनाए गए हैं उनका पूर्णतः क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, और साथ ही उद्योगों को संरक्षित करने के लिए उचित नीतियों का भी अभाव पाया जाता है, जिससे यहाँ पर उद्योगों का पर्याप्त रूप से विकास नहीं हो पाया है। थैंक यू।